हाँ जी, बेटा कोई एक्सरसाइज डी है। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हाउ मैनी नंबर ग्रेटर देन 56,000 कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट 4, 5, 6, 7, 8। नो डिजिट बीइंग रिपीटेड एनी नंबर। देखो जे लिखा है ना रिपीटेड, तो फिर आप फाइंड नहीं कर सकते, फाइंड नंबर आ जाएंगे। नो डिजिट रिपीटेड एनी नंबर फाइंड है। देखो मेरे को जी 56 और ग्रेटर कह रहा है, तो नंबर विल बी लेस देन 56,000। नंबर विल बी लेस देन 56,000 इफ इट्स, देखो पहला लिखोगे अपन दैट नंबर विल बी ए 5 डिजिट नंबर, ठीक है ना। नंबर will be greater than 56,000 means that number will be a 5 digit number because repetition not allowed. However, for extreme left place we have one choice, that is number 4. Since repetition is not allowed, for 1000 place we have 4 choice, for 100th place 3 choice, for 10th place 2 choice, for unit place 1 choice. So that number will be less than 56,000. It will be 24. When we fix 5 on the extreme left place and 4 on the 1000 place, then we have, देखो दो नंबर यूज हो गए ना, 3 choice for 100th place and 2 choice for unit 10th place and 1 choice for unit place. टोटल कितनी आएगा जी 6 आ जाएगा। ये दोनों नंबर जोड़े हैं लेस देन 56,000 है, ठीक है ना। हम अपन करेंगे जी, ये टोटल बनेगा 30। टोटल नंबर विल बी 30 विच आर लेस देन 56,000। उन्हें ग्रेटर 56,000 क्या है, लिखेंगे टोटल नंबर। So here we have to form 5 digit number. For extreme left place we have 5 choice. Since repetition is not allowed, for 1000 place we have 4 choice, for 100 place 3 choice, for 10th place 2 and for unit place 1 choice. Total choice 120 Now number greater than 56,000 will be कितने होंगे जी 120 minus 30 90 आंसर आ जाएगा को जी। जो 90 नंबर है वो ग्रेटर देन 56,000 देखो बड़ा जो आप डायरेक्ट करते हैं अपन बहुत किसी उन्होंने पहले के तो आप पहले प्लेस 5 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर 7, फिर 8 उल्ट कर लिया। टोटल 5 डिजिट फाइंड करें डिस्टिंक्ट नंबर। पहली प्लेस वास्ते 5 चॉइस है, यानी जो एक्सट्रीम लेफ्ट प्लेस है रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तो 1000 प्लेस वास्ते 4, 100 वास्ते 3, 10 वास्ते 2, यूनिट वास्ते 120 हो गए। हूँ जोड़े नंबर 50,000 तो घट होने जे एक्सट्रीम लेफ्ट से 4 आ जाए तो भी नंबर लेस देन 56,000 है, तो फिर ये वास्ते 4 चॉइस और 3 और 2 और 1 जो 5 फिक्स कर देने हो तो तुम 4 फिक्स कर देने 1000 प्लेस से तो नंबर अपना 56 तो घट है। हूँ रेपिटेशन अलाउड नहीं है और 3 चॉइस और 2 और 1 ये ऐड करके टोटल चो माइनस करता थोड़े अपना आंसर आ जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट अपने को जी बड़ा पार्ट है जी। नेक्स्ट काम पे करना क्या है, एग्जांपल नंबर 3 है, कहना डिटरमिन द नेचुरल नंबर व्हिच आर स्मॉलर देन 10⁴ in the decimal notation of which all the digits are distinct। 10⁴ कितना होगा जी 10⁴ मतलब नंबर विल बी लेस देन 10,000। नंबर विल बी लेस देन 10,000 उन्हें कौन क्या है तो नाल ही लिखा उसने कि डिस्टिंक्ट डिजिट है। देखो नंबर विल बी 1 डिजिट और 2 डिजिट और 3 डिजिट और 4 डिजिट। For 1 digit number we have 9 choice. For 2 digit number for extreme left place we have 9 choice because we cannot take 0 in extreme left place। को जे अपन 0 यूज कर लांगे तो उधर डिजिट कट जाएगा। जिवें अपन ने कई बच्चे 1 पाने 0 पाने सेम चीज है जी, पीछे 0 पाने 10 बन जाता है, ठीक है ना। एक्सट्रीम लेफ्ट वास्ते 0 कितने भी नहीं आएगी और ये भी 0 नहीं आएगी एक्सट्रीम लेफ्ट वास्ते और ये भी 0 नहीं आएगी एक्सट्रीम लेफ्ट वास्ते। रेपिटेशन अलाउड नहीं है, जड़ा नंबर वाले यूज हो गया दोबारा नहीं आएगा, ये 0 और आ सकती है तो 9 चॉइस हो गई स्पेस वास्ते। ये 81 आ गया और ये 9 आ गया।
हूँ जो 3 डिजिट नंबर और 9 चॉइस है, सिमिलरली और 9 आ जाएंगे और 8 चॉइस आ जाएंगे, 648 आ जाएगा। और 9 चॉइस है, नेक्स्ट और अगेन 9 चॉइस है, नेक्स्ट वास्ते 8 चॉइस है, नेक्स्ट वास्ते 7 चॉइस है। अच्छा उसी का मल्टीप्लाई 30 ये अपने को 4 5 3 6 आ जाएगा। हम अपने ना 1 डिजिट और 2 और 3 और 4 रिक्वायर्ड नंबर 9 प्लस 81 प्लस 648 प्लस 4536। हाँ जी सारे नंबर को ऐड कर दो, थोड़ा आंसर आ जाएगा 5274। ये अपने टोटल 4 डिजिट नंबर तक नंबर नेचुरल बन गए, चाहे 1 डिजिट, चाहे 2 डिजिट, चाहे 3 डिजिट, चाहे 4 डिजिट, जिन्हें चाहे रेपिटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है जी, खुद ही पढ़ लिया जी। हाँ जी ये बड़ा पढ़ना है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करने लगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नंबर थोड़ी फॉर एग्जांपल है बुक चली एक्सरसाइज से। वो कहता हाउ मेनी 6 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 0 1 2 3 8 अप टू 9 है, ईच स्टार्ट विद 35, नो डिजिट रिपीटेड। देखो जी 6 डिजिट टेलीफोन नंबर कह रहे हैं, स्टार्ट विद 35 है, यानी पहले दूसरे प्लेस वास्ते एक ही चॉइस है। यानी फॉर एक्सट्रीम लेफ्ट प्लेस वी हैव 1 choice that is 3, for 10,000 place we have again 1 choice that is number 5। रेपिटेशन अलाउड नहीं है, 2 नंबर यूज हो गए, पूरे बचेंगे 8 चॉइस, नेक्स्ट 7, नेक्स्ट 6, नेक्स्ट 5। इन्हों कर दो मल्टीप्लाई, थोड़ा अपना आंसर आ जाएगा। देखो जी हो जाएगा पार्ट, देखो जी जिससे करो मल्टीप्लाई आंसर आ जाएगा 1680 आ जाएगा। ठीक है ना, स्टार्ट विद 35 है, पहले 2 प्लेस थे 3 ते 5 फिक्स हो गया। वो तो बाद जो 1000 प्लेस है वी हैव 8 चॉइस, कोई रेपिटेशन अलाउड नहीं है। एंड फॉर दिस प्लेस 7 चॉइस, फॉर दिस 6 चॉइस, फॉर दिस 5 चॉइस, एक करके मल्टीप्लाई टोटल टेलीफोन नंबर आ जाएंगे। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, देयर आर 6 कैंडिडेट कंटेस्टिंग फॉर ए सर्टेन ऑफिस इन म्युनिसिपल इलेक्शन, इन हाउ मेनी वेज कैन देयर नेम बी लिस्टेड ऑन ए बैलेट पेपर। देखो 6 कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट 6 पर्सन कैन बी अरेंज इन फैक्टोरियल 6 वेज। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ कैंडिडेट नेम वास्ते 6 चॉइस हैं, दूसरे प्लेस वास्ते 5 हैं, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, या 6 पे 6 पर कह सकते हो, थोड़ी मर्जी जिवें मर्जी कर लो। ठीक है जी। हाँ जी नेक्स्ट बिकॉज जी 6th क्वेश्चन है, ये जो कह रहा है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन, EQUATION। देखो टोटल 8 लेटर है इक्वेशन चाहिए, देयर आर 8 लेटर इन द वर्ड इक्वेशन, ऑल आर डिफरेंट, तो टोटल नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड इज फैक्टोरियल 8। थोड़ा इसका अपना जी आंसर आ जाएगा। देखो नेक्स्ट पार्ट एक और बनता है इससे, जो कह रहे कि हाउ मेनी ऑफ देम इन विच वोवल अकर टुगेदर। देखो EUAIOQTN, जो कह रहे ना वोवल अकर टुगेदर। देखो 3 वोवल है, 5 वोवल है, 3 कंसोनेंट है। जो क्वेश्चन कह रहा है ना कि हाउ मेनी ऑफ देम इन विच वोवल अकर टुगेदर, टेक देम 1 एंड रिमेनिंग 3, that is we have to arrange 4। this can be done in factorial 4 ways। now ਜਿਹੜੇ 5 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੀ ਕੰਸੋਨੈਂਟ ਹੈ they can be arranged in factorial 4 ways, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਕਰੋਗੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ 2880। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਠ ਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਵਰਡ ਬਣਨਗੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਤਾਂ 8 ਲੈਟਰ ਹੈ, they can be arranged in factorial 8 ways। ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਕਰੀਏ 40,320 आ गया। जो कहता हाउ मेनी ऑफ देम इन विच वोवल अकर टुगेदर, टेक देम 1 एंड रिमेनिंग 3, दैट इज वी हैव टू अरेंज 4। दिस कैन बी डन इन फैक्टोरियल 4 वेज। नाउ 5 जिन्हों पढ़ा एक मैंने है तो 5 ना, 5 वोवल्स कैन बी अरेंज इन फैक्टोरियल 5 वेज। दोनों करता मल्टीप्लाई, एक वोवल अकर टुगेदर आ गया। जो कहता वोवल डू नॉट अकर टुगेदर, तो टोटल विचों तुसीं ये अकर टुगेदर माइनस कर दोगे, टोटल है 40320, अकर टुगेदर 2880 है। ठीक है, जो माइनस करोगे 0 4 4 9 7। ठीक है जी, थोड़ा आंसर आ जाएगा 37,440 आ जाएगा। तो हम नेक्स्ट पार्ट में बोलना, जो कह दिता इस क्वेश्चन च
कि हाउ मैनी 3 letter words कैन बी फॉर्मड फ्रॉम द वर्ड इक्वेशन। तो फॉर 3 letter वर्ड चाहे तो तुसी 8p3 पा दो, करेक्ट आंसर आ जाएगा। या तुसी ऐ कह सकते हो पहली प्लेस वास्ते 8 चॉइस, दूजे वास्ते 7, तीजे वास्ते 6, ठीक है ना। थोड़ा अपना आंसर आ जाएगा जी 336। वो थोड़ी मर्जी जो मर्जी करी जाओ पार्ट वाला। देखो हाँ जी हो जाएगा पार्ट वाला जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करने लगा जी, इन हाउ मैनी वेज कैन ए 9 एग्जामिनेशन पेपर बी अरेंज सो दैट द बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर नेवर कम टुगेदर। ठीक है जी, वो कहना सब तो वधिया ते सब तो घटिया पेपर इकट्ठे नहीं आएंगे। देखो इस की कहोगे जी, थोड़ी कुछ मैं तुम कई पार्ट ना विच दसते नाल दे पार्ट कई करते मैंने। हम तुम्हें क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ी बुक जी, देखो 9 पेपर कैन बी अरेंज इन फैक्टोरियल 9 वेज। 9 पेपर कैन बी अरेंज इन फैक्टोरियल 9 वेज। चाहे कह दो पहले वास्ते 9 चॉइस, दूसरे वास्ते 8, फिर 7, फिर 6, सॉल्व करी जाओ पूरा अपना सॉल्यूशन, ठीक है। ठीक है, उन्होंने कहा बेस्ट एंड वर्स्ट इकट्ठे नहीं आएंगे। देखो बेस्ट एंड वर्स्ट, टेक देम 1 एंड रिमेनिंग 7, दैट इज वी हैव टू अरेंज 8 पेपर। दिस कैन बी डन इन फैक्टोरियल 8 वेज, ठीक है। जिन्होंने अपना एक मन्या 2 पेपर कैन बी अरेंज इन फैक्टोरियल 2 वेज, ठीक है। तुसी बेस्ट ते वर्स्ट ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ 7, दैट इज वी हैव टू अरेंज 8। नाउ these 2 पेपर कैन बी अरेंज इन फैक्टोरियल 2 वेज। वो कह रहे हैं नेवर टुगेदर, तो 9 फैक्टोरियल चो 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल दूसरी जो माइनस करोगे 9 8 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 आ गया, 8 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, 9 माइनस 2 7 इंटू 8 फैक्टोरियल। थोड़ा इसका अपना जी आंसर आ जाएगा। अगे तुम जिन्ना मर्जी सॉल्व कर लो।